मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के समक्ष चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम चर्चा करते हैं कि शिव जी को अर्पित नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए क्या, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए देखते हैं कि कौन से शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण किया जाता है, कौन से शिवलिंग का प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, सृष्टि के आरंभ में समस्त देवता मुनि असुर मनुष्य विभिन्न ज्योतिर्लिंगों, स्वयंभू लिंगों, मणिमय, रत्नमय, धातुमय और पार्थिव आदि लिंगों की उपासना करते आए हैं। अन्य देवताओं की तरह शिव पूजा में भी नैवेद्य निवेदित किया जाता है। अन्य देवताओं का प्रसाद जो लोग बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, किंतु शिव जी के प्रसाद के संबंध में लोगों के मन में यह दुविधा रहती है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करना चाहिए या नहीं। मित्रों, इसके पीछे का कारण यह है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद पर चंड का अधिकार होता है। मित्रों, गणों के स्वामी चंड भगवान शिव जी के मुख से प्रकट हुए हैं। ये सदैव शिव जी के सन्निकट आने के लिए शिव जी के सदैव आराधना में लीन रहते हैं और भूत प्रेत पिशाच आदि के स्वामी हैं। मित्रों, चंड का भाग ग्रहण करना यानी भूत प्रेतों का अंश खाना, इसलिए लोगों के मन में डर रहता है कि कहीं शिव जी का प्रसाद खाने से उनके जीवन में कोई विपत्ति न आ जाए। मित्रों, हमारे शास्त्रों में उत्तम चर्चाएं मिलती रहती हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में इसके संदर्भ में बहुत ही स्पष्ट कहा गया है कि चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवैः, चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यम तच्च भक्तितः। मित्रों, जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए अर्पित नैवेद्य मनुष्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ का शिव नैवेद्य मनुष्यों को ग्रहण करना चाहिए। किन किन शिवलिंगों के नैवेद्य में चंड का अधिकार नहीं होता है। मित्रों, यह शंका समाधान करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। इन लिंगों के प्रसाद में चंड का अधिकार नहीं होता है, अतः ग्रहण करने योग्य है। आइए, ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओमकार में परमेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोमती तट में त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर का नैवेद्य ग्रहण करने से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मित्रों, शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में कहा गया है कि काशी विश्वनाथ के स्नान का 3 बार आचमन करने से शारीरिक, वाचिक व मानसिक तीनों पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, स्वयंभू लिंग, जो लिंग भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं ही प्रकट हुए हैं, उनका नैवेद्य ग्रहण करने में कोई भी दोष लागू नहीं होता है। मित्रों, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है या जो सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित है, जैसे काशी में शुक्रेश्वर, वृद्धकेश्वर में
सोमेश्वर आदि लिंग देवता सिद्ध महात्माओं द्वारा प्रतिष्ठित और पूजित हैं, उन पर चंड का अधिकार नहीं होता है मित्रों। अतः उनका नैवेद्य सभी के लिए ग्रहण करने योग्य होता है। मित्रों, जैसा कि हम आपको बताए, बाणलिंग नर्मदेश्वर बाणलिंग पर चढ़ाया गया सभी कुछ जल, बेलपत्र, पुष्प, नैवेद्य, प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। जिस स्थान पर गंडकी नदी शालिग्राम की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न शिवलिंग, पारदलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, केसर के बने लिंग, स्फटिक लिंग और रत्नलिंग, इन सब लिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य को ग्रहण करने से चांद्रायण व्रत के समान फल प्राप्त होता है। मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव जी की मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है, अतः इनका प्रसाद लिया जा सकता है। प्रतिमासु च सर्वासु न चंडोऽधिको भवेत्, मतलब अधिकृतो भवेत्। जिस मनुष्य ने शिव मंत्र की दीक्षा ली है, वे सब शिवलिंगों का नैवेद्य ग्रहण कर सकता है। उस भक्तिमय भक्त के लिए यह नैवेद्य महाप्रसाद है। जिन्होंने अन्य देवता का दीक्षा ले रखी है और भगवान शिव में भी प्रीति रखते हैं, वे ऊपर बताए गए हमारे द्वारा वर्णित चर्चाओं में शिवलिंगों का प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। शिव नैवेद्य कब नहीं ग्रहण करना चाहिए? मित्रों, शिवलिंग के ऊपर जो वस्तु चढ़ाई जाती है वह ग्रहण नहीं की जाती है। जो वस्तु शिवलिंग से स्पर्श नहीं हुई रहती है, अलग रखकर शिव जी को निवेदित की हुई होती है, वह अत्यंत पवित्र और ग्रहण करने योग्य होती है। मित्रों, जिन शिवलिंगों का नैवेद्य ग्रहण करने की मनाही शास्त्रों में वर्णित की गई है, वे भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से ग्रहण करने योग्य हो जाती है। कोई भी शंका रखने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज अपने वाणी को यहीं पे विराम देते हुए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।